हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, पॉलिनोमियल्स, इसको जो आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक है ना, उससे कराने वाली हूँ। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने इसमें कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, चेक वेदर x इज इक्वल टू 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको ये चेक करना है क्या जो x इज इक्वल टू 3 है वो इसका पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तो देखो क्या करो, आप x की जगह पर ना हर जगह पर 3 रख के देख लो। अगर सॉल्व करके जीरो आ रहा है तो इसका पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मुझे लगता है शायद यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ पर भी x है। तो पहले इसको x से ही करके देख लेते हैं। ठीक है ना, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, और यहाँ पर आ जाएगा -3 × 3 9, प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 3 + 3 6 हो जाएगा। तो 27 और यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा ना, माइनस का 3 यहाँ आ जाएगा 24। तो देखें तो ये आपके पास यहाँ पर नहीं है इसका जीरो। एक बार स्क्वायर रख के भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लग रहा है कि शायद उसमें स्क्वायर होना चाहिए, नहीं तो वो डायरेक्ट ही सॉल्व हो रहा है ना, यहाँ पर माइनस का 2x बन रहा है इसीलिए। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 और प्लस में 3 रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर 27 माइनस, अब देखो 3 3 जा 9, 9 को 3 से इंटू करोगे 27 प्लस का 6, तब भी 6 आ रहा है, जीरो तो नहीं आ रहा है। खैर, तो नॉट अ पॉलिनोम, नॉट अ जीरो, आपका ये आंसर आ गया। आप अपनी टीचर से एक बार पूछ लीजिएगा, अगर यहाँ पर स्क्वायर हो तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कीजिएगा, और अगर स्क्वायर ना हो तो इस तरीके से कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। कह रहे हैं फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको इसका क्या करना है, जीरो निकालना है। तो 7x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 है, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की वैल्यू निकालो, तो वो हो जाएगी -1/7। तो ये इसका जीरो है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x² प्लस mx माइनस 30 इज इक्वल्स टू में x माइनस 5 इंटू में x प्लस का 6। देखो यहाँ आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगेन यहाँ पर आपको m दे रखा है, k नहीं दे रखा, तो यहाँ पर आपसे m की ही वैल्यू पूछ रहा है वो। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 अपना यहाँ पर देखें तो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर x² प्लस का है, यहाँ पर आपके पास mx माइनस का 30 और इज इक्वल्स टू में आपके पास x माइनस 5 और x प्लस 6 है। तो ऐसा करती हूँ मैं ना, इस x माइनस 5 और x प्लस 6 को सॉल्व कर देती हूँ। तो पहले x को अंदर इंटू करूँगी तो x² प्लस का 6x आएगा, फिर 5 को करूँगी तो माइनस का 5x और माइनस का 30 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास x² प्लस का 1x माइनस का 30। अब अगर आप इस वाली इक्वेशन को इस वाले से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं आपकी m की वैल्यू कितनी आ रही है। कंपेयर करने पे पता चल जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो 1 आ रही है ना m की वैल्यू, तो इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, आपके पास 1 हो गई। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है 14th क्वेश्चन में, व्हेन अ पॉलिनोमियल qx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड द रिमाइंडर इज 0 देन x माइनस 2 इज अ। तो x माइनस 2 क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। जब आपके पास पूरा पूरा जा रहा है ना, जैसे यहाँ जीरो नहीं आ रहा तो वो उसका फैक्टर नहीं है, पर यहाँ आपसे कह रहा है रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फिर वो उसका मतलब फैक्टर होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा आपके पास नॉट डिफाइन होती है, याद रखिएगा, हमेशा नॉट डिफाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है द पॉलिनोमियल x प्लस ए एक्स माइनस ए हैज़ डैश जीरोस। इसमें कितने जीरोस होंगे। देखा जाए तो इसमें आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी की, वो क्या होती है मेरे पास a² माइनस का b² हो जाएगा। तो देख लो ना, यहाँ पर x की पावर जो है हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब उसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है अब आपके पास यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है एट x इज इक्वल टू -1। अब आपको क्या करना है, x की जगह -1 रख के इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, 17 को हम। देखो x³ है तो -1 का क्यूब हो जाएगा, 3x² है तो 3x² की जगह -1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो ये -1 ही रहेगा, प्लस 3 ये इंटू में 1 हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 3 प्लस का 1, तो ये तो आपस में कट हो गए, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट 18 है, अ डैश पॉलिनोमियल हैज 1 एंड ओनली 1 0। कौन सा पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक जीरो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल की डिग्री होती है ना, हाईएस्ट डिग्री वो 1 ही होती है।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इन। आपको इसमें एक्स का कॉफिशिएंट बताना है, तो ध्यान से देखो एक्स वाली टर्म आपके पास ये है, माइनस के साथ लीजिएगा, बिना माइनस के मत लीजिएगा, तो इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा -2। कई बार हम जल्दी जल्दी में +2 लिख देते हैं, खाली 2, वो गलत है, साइन के साथ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है x³ - 64 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डैश हैविंग डैश टर्म्स। तो डिग्री तो इसकी 3 है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसकी 3 डिग्री है, तो डिग्री 3 हैविंग कितनी टर्म्स है, इसके अंदर 2 टर्म्स है, एक टर्म ये और एक ये पूरी टर्म है -64, तो हैविंग 2 टर्म्स। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 20। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 20 अपने कंप्लीट कर लिए। अब आगे की क्लास में आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इन क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।